नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा दत्ता। स्पेशल एट 11 देख रहे हैं आप। स्पेशल एट 11 में आज बात भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही किसानों की मेहनत की करेंगे। कैसे किसानों की साल भर की मेहनत पर अधिकारी पानी फेर देते हैं और कब तक अपने हक के लिए लड़ता रहेगा धरती पुत्र। तो सरकार की ओर से बाजरे की खरीद की शुरुआत के लिए 1 अक्टूबर का समय दिया गया था और बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1330 रुपए रखा गया था। लेकिन इसके बावजूद भी किसानों को अपने हक के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है और कोई भी किसानों के बारे में उनकी चिंता के लिए आगे नहीं आ रहा है। तो खरीद कब शुरू होगी बाजरे की, उसको लेकर किसान काफी खफा हैं, काफी परेशान हैं और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अब उनको क्या करना है, क्योंकि अधिकारियों के पास भी वो जाते हैं तो वहां से भी कोई जवाब नहीं मिलता है। किसानों से सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया जाता है और ये कहते हैं किसान के अधिकारी धांधली कर रहे हैं और उसी की वजह से ये काफी गुस्से में है। सरकार ने जीरी का रेट 1500 रुपए क्विंटल तय किया। अधिकारी मिली भगत कर 1200 से 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीद रहा है। तो बहुत से आरोप अधिकारियों में भी इस को लेकर लगाए जा रहे हैं। तो कितनी गंभीर परेशानी किसानों की हर बार होती है, लेकिन उनके बारे में कोई सुनता नहीं है। ये भी किस तरीके का मजाक किसानों के साथ किया जा रहा है इस सरकार में, ये भी एक गंभीर विषय बना हुआ है। लेकिन कितनी परेशानियां किसानों की हैं, कैसे उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया जाता है और अधिकारियों की क्या कुछ मिली भगत है, ये रिपोर्ट आप देखिए। उसके बाद स्पेशल एट 11 में इसी मुद्दे पर चर्चा। किसानों के साथ मजाक, खरीदारी के नाम पर लूट, सोने पर चढ़ी भ्रष्टाचार की कालिक। सरकार सुनो धरती पुत्र की पुकार, यहाँ खून पसीने की मेहनत खुले में होती है बर्बाद। औने पौने दाम में जाती है मेहनत, किसानों के सोने पर चढ़ती है भ्रष्टाचार की कालिक। एक बार फिर से प्रदेश के किसानों की उम्मीदों को सरकारी तंत्र ने तोड़ दिया, जिससे आक्रोश और गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता है। खरीदारी को लेकर किसान खफा हैं। बाजरे की खरीद नहीं होने से किसान नाराज हैं। किसानों ने अधिकारियों का घेराव भी किया और किसानों ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया। किसानों ने अधिकारियों पर धांधली के आरोप लगाए। किसानों के मुताबिक सरकार ने जीरी का रेट 1500 रुपए क्विंटल तय किया है, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी मिलीभगत करके 1200 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जीरी खरीद रहे हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन ने मार्केट सचिव के दफ्तर पर प्रदर्शन कर अनाज मंडियों में हो रही लूट का विरोध किया और अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगाया। इसके साथ ही जल्द कार्रवाई न होने पर आंदोलन की धमकी भी दी। यहाँ अधिकारियों का घेराव इसलिए किया गया था क्योंकि बाजरे की खरीद शुरू नहीं हुई थी। अभी हमने अधिकारियों ने कहा कि ये सरकार मुख्यमंत्री के लेवल की बात है, क्योंकि बाजरे की खरीद में ऐसी कंडीशन लगाई गई है जो किसान किसी भी कीमत पर पूरा नहीं कर सकता है। एक और किसान जहां सरकार को कोस रहे हैं, तो दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। वो कह रहे हैं कि एक किसान जो बाजरा लेके आता है वो 4 क्विंटल से ज्यादा नहीं है, तो भी ऐसा इरादा अपने सिर पे रख के ले जाएगा। बाजरा एक एकड़ में 8 से 10 क्विंटल होता कम से कम, तो बाकी अपने सिर पे रख के ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा। किसान बाजरा मंडी के अंदर लेकर आ रहा है, वो केवल 4 एकड़ जो है 4 क्विंटल जो है उसकी क्या कहते हैं खरीदारी करी जाए, जहाँ 8 से लेकर 10 क्विंटल तक जो है प्रति एकड़ जो है उसमें बाजरा जो है फसल पूरी होती है। तो अगर आप 4 क्विंटल लेंगे तो वो बाकी जो क्विंटल जो बाजरा बच गया है, इसका मतलब वो किसान जो है वो आम मार्केट में बेचेगा औने पौने दाम पर, और उसको कितनी परेशानी होगी।
तो इस तरह से अगर आप किसान का पहले ही बदहाल कर रखा है और आगे से इस तरह के नोटिफिकेशंस आप निकाल रहे हैं, तो ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि किसान के साथ ये ज्यादती करी जा रही है। ऐसे में सवाल यही उठता है, कब तक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेगी किसानों की मेहनत? आखिर भ्रष्ट अधिकारियों पर कब लगेगी लगाम? हक के लिए कब तक लड़ता रहेगा धरतीपुत्र? सरकार की ओर से मंडियों में ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की गई ताकि सिस्टम में पारदर्शिता लाई जा सके। इसके साथ ही तमाम वादे किसानों को सुविधा देने के लिए किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की ये स्थिति किसानों की विवशता और सरकार की अनदेखी बयां कर रही है। खरखौदा से लाजपत की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किसानों का ऐसा ही हाल हर बार ये क्या बताता है, ये क्या दिखाता है? और ये इतना तो साफ बता रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से अनदेखी है, अधिकारी हैं वो भी सुनते नहीं है। ऑनलाइन तमाम सुविधाओं को करने की बात कही गई थी, तमाम सेवाओं को करने की बात कही गई थी, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन करने के बावजूद भी आखिर पारदर्शिता क्यों नहीं हो पा रही है? सवाल ये भी एक गंभीर है जिसका जवाब ढूंढना इस वक्त पड़ेगा, क्योंकि सरकार जो किसानों के लिए हर बार कहती है कि तमाम योजनाएं हम लेके आ रहे हैं, हमारी सरकार जो है वो किसान हितैषी है, लेकिन इस सब के बावजूद हम देख रहे हैं किसानों के बारे में कभी भी सोचा नहीं जाता है। तमाम उनकी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं और हर बार कोई भी फसल हो उनको हर बार परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है, और यही सबसे गंभीर इस वक्त बना हुआ है। आखिर ये तमाम परेशानियां कैसे खत्म हो पाएंगी किसानों की? ये गंभीर है। क्या सरकार वाकई इसको लेकर गंभीर है? हमारे साथ इस वक्त भाकियू अध्यक्ष रोहतक मंडल से सत्यवान नरवाल फोन लाइन पे जुड़ गए। सत्यवान जी नमस्कार। सत्यवान जी, क्या दिक्कत अब बनी हुई है? जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि सरकार ने कहा था 1 अक्टूबर से जो बाजरे की खरीद है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक वो नहीं हो पाई है। क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी इस बारे में? ऐसा है जी, सबसे पहली परेशानी तो ये है, पूरे जिले में एक मंडी नियुक्त की गई है। हाँ। जबकि एक जिले का एरिया 60-70 किलोमीटर का होता है। एक किसान अगर 1 एकड़ का बाजरा लेके आएगा 60-70 किलोमीटर, तो उसका ट्रांसपोर्ट का भाड़ा ज्यादा हो जाएगा, बाजरे की कीमत कम होगी। हमारी पहली मांग तो ये है कि प्रदेश की सभी मंडियों में जो नजदीक मंडियां लगते हैं सभी में बाजरे की खरीद शुरू की जाए। दूसरी समस्या यह है कि इन्होंने 1 एकड़ में मात्र 4 क्विंटल की शर्त रखी है, 4 क्विंटल बाजरा ही खरीदा जाएगा। तीसरी शर्त, इतनी शर्त लगा दी है बाजरा खरीदने पर किसान के ऊपर, किसान का नाम, उसके माँ का नाम, उसके बाप का नाम, उसकी जन्म तिथि, उसका पैन कार्ड, उसका बैंक IFSC कोड नंबर, यानी कि जितनी सरकारी नौकरी में भी वो नहीं होती वेरिफिकेशन, उतनी एक बार किसान को बाजरा बेचने में वो लगा दी गई है शर्तें। हाँ। हाँ, तो यानी कि कोई भी जो चीजें सरकार की तरफ से जो बातें कही गई थी वो किसानों के हितों में नहीं है। बिल्कुल, जो सरकार ने वादा किया था वो किसान हित में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। और फिर भी इतनी होने के बावजूद, ये शर्तें पूरी करने के बावजूद भी किसी प्रदेश की एक कृषि मंत्री के धनखड़ के एरिया को छोड़ के कहीं सोनीपत, रोहतक और कहीं भी एक दाना भी बाजरा सरकार की खरीद पर नहीं हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर पक्षपात भी किया जा रहा है सत्यवान जी? बिल्कुल, ओम प्रकाश धनखड़ के गांव ढाकला में खुलेआम बाजरे की खरीद चल रही है। प्रदेश में दूसरी जगह किसी भी जगह खरीद नहीं चल रही है। एक और बात पूछना चाहूंगी, क्या पहले भी पहली सरकारों में भी ऐसा होता था या अब जो सरकार है इसमें ज्यादा हालात खराब हैं? ऐसा है जी, 2008 के बाद हरियाणा प्रदेश में मात्र 2011 में गोहाना की मंडी में बिका है। पहले भी ऐसा ही होता था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। मतलब यानी किसी सरकार ने सोचा नहीं इस बारे में? बिल्कुल नहीं सोचा है। गेहूं और धान की अगर छोड़ दे तो प्रदेश में बाजरा है, अरहर है, दाल दलहन है, सूरजमुखी है, किसी भी फसल की MSP पर सरकार खरीद नहीं करती है। सरकार कुछ सुनती नहीं है। आऊंगी आपके पास सत्यवान जी, फोन पे रहिए आप हमारे साथ। अब इस वक्त बीजेपी से सुनीता दुग्गल फोन लाइन पे हैं हमारे साथ, और आपको बता दें कि कांग्रेस विधायक गोहाना से जगबीर सिंह मलिक हमारे साथ हैं फोन लाइन पे। दोनों का बहुत स्वागत है। जगबीर जी, ये जो परेशानी है किसानों की, ये बता रहे हैं कि पहले भी ऐसी थी अब भी ऐसी है, यानी कि जो परेशान होकर जो हरियाणा के लोगों ने आपकी सरकार से हटकर किसी और पे विश्वास किया, आपने तो विश्वास तोड़ा ही था। अब जो नई सरकार आई है उसने भी कोई खास कमाल नहीं किया। देखिए,
जो पहले खरीद होती रही है बाजरे की, ये नहीं था कि रेस्ट्रिक्टेड कर दी, किसी एक जगह कर दी बाकी जगह नहीं हुई। और आज तो जैसे धान का जो था, मोटे धान का एमएसपी से कम रेट पर जमींदारों ने इन्हें आड़तियों ने खरीद के सरकार को दे दिया। बाजरा भी ये लोग जो है 200 रुपए क्विंटल कम में खरीद रहे हैं। किसान की तो चारों तरफ से मार पड़ी है। उधर फसल बीमा योजना में एडीओ हड़ताल है, उधर उनका कोई नहीं, आप पर भी यही आरोप लग रहे थे, आप पर भी यही आरोप लग रहे थे। तो कोई खास बीजेपी पर ये आरोप नहीं लग रहे जगदीश जी। सुनीता दुग्गल भी हमारे साथ है, उनसे भी जवाब ले लेती हूँ मैं फौरन। सुनीता जी, आरोप लगा रहे हैं किसान, कह रहे हैं कि कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के इलाके में तो ठीक है, वहाँ पे खरीदी जा रही है, लेकिन उसके अलावा जो दूसरी जगह है, जो दूसरे गांव है, वहाँ पर कोई नहीं पहुंच रहा है बाजरे को खरीदने के लिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, कल मैंने खुद जो है फतेहाबाद जिले में और रतिया में जो है अनाज मंडी का वहाँ पर दौरा किया, और बकायदा जो है वो जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी थे वो भी वहाँ पर उपस्थित थे, और किसान भी वहीं थे, और जो व्यापारी है वो भी वहीं पे थे। तो बिल्कुल जो ये कह रहे हैं कि वो ऐसी बात नहीं है, वहाँ पर बकायदा खरीद हो रही थी। और अभी क्योंकि जो धान की फसल है उसका तो बिल्कुल अभी शुरुआती दौर ही है, और इससे पहले नरमा आप देखिए कि जो पिछले साल जो 3300 जिसका रेट था, आपके बार वो 5800 गया है, और उससे किसान बहुत खुश है। और किसान खुश है बिल्कुल बकायदा, जी बिल्कुल 5800 रेट गया है, पिछली बार सिर्फ 3300। आऊंगी सुनीता जी, रोकना चाहूंगी आपको। सत्यवान हमारे साथ है फोन लाइन पे। सत्यवान जी, आज सुनीता जी की बातों से आप सहमत हैं क्या? जी 4 साल पहले नरमा का रेट 8100 रुपए प्रति क्विंटल था, और 4 साल के बाद में महंगाई आसमान छू रही है, और 5800 रुपए रेट नहीं है नरमा का, जो 5500 रुपए रेट है, और 5500 रेट में कह रहे हैं कि किसान खुश है। और जहां तक बाजरे की बात है, ये न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1330 रुपए सरकार द्वारा, लाभकारी मूल्य नहीं है। न्यूनतम समर्थन मूल्य भी सरकार नहीं दे रही है। 1200 रुपए में बाजरा सरेआम लूटा जा रहा है। सुनीता जी, ये काफी गंभीर है, ये जो बात अभी कही है सत्यवान जी ने, ये काफी गंभीर है। क्या इस बारे में सोचा जा रहा है? आप ये बखान कर रहे हैं कि अब किसान बहुत खुश हैं, लेकिन किसान कितने खुश हैं उन्होंने खुद ही आपको बता दिया है। नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने कंपैरिजन किया है कि पिछले साल जो 3300 रेट था उसकी बजाय तो उन्होंने भी तो कंपैरिजन करके आपको बता दिया ना सुनीता जी कि कितना महंगाई बढ़ गई, लेकिन कितनी कीमतें पहले उनको मिला करती थी और उसके बाद घट गई और उसके बाद थोड़ी सी बढ़ी है। हालांकि पहले के मुकाबले वो कीमतें बेहद कम है, तो किसान कैसे खुश होंगे? महंगाई तो बढ़ रही, कम थोड़ी हो रही है। नहीं, और इसके जो धान की फसल है उसका भी 100 रुपया रेट बढ़ा, और बाजरे के लिए 1330 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया है, 1200 में उसको लिया जा रहा है। क्या ये गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा कहीं नजर आता है, अगर कहीं कोई किसी भी तरह का जो सरकारी अगर इसमें कहीं कोई कर्मचारी या सेक्रेटरी तो कह रहे हैं सत्यवान जी ऐसा हो रहा है। सत्यवान जी, क्या अधिकारियों की मिलीभगत है इसमें? ऐसा है जी, बिल्कुल है। कल खरखोदा, सोनीपत जिले की खरखोदा मंडी नियुक्त की गई है बाजरे खरीद के लिए। वहाँ डीएफसी, एसडीएम और तहसीलदार का किसानों द्वारा कल घेराव किया गया। 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। आज सुबह तक का अल्टीमेटम दिया गया था, और वहाँ एक भी दाना खरीदा गया हो तो ये बताएं हमारे को, फला किसान का इतना वो बाजरा खरीदा गया है। सुनीता जी, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर सुनीता रहे हैं देश की जनता को। सुनीता जी, आपसे जवाब लेना है इस पर। नहीं, देखिए मैं आपको अपने इलाके के बारे में कह सकती हूँ, और अगर ये वहाँ पर वहाँ के जो है प्रतिनिधि हैं, इलाके की बात ठीक है, लेकिन सुनीता जी सरकार आपकी है और पूरा सूबा आपका है, और पूरे सूबे का ख्याल आपको रखना है, पूरे सूबे के किसानों का ख्याल आपको रखना है, उनकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। आप ये नहीं कह सकते अपने इलाके की बात मैं बताऊंगी। वो भी आरोप लगा रहे हैं कि कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ के इलाके में तो सब कुछ ठीक है, बाकी इलाकों की किसी की कोई भी परवाह नहीं है। नहीं, देखिए मैं एक बात ये कहती हूँ कि अगर इनको कहीं शिकायत है तो वो शिकायत दर्ज करवाएं, तुरंत कार्रवाई हो गई। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 1 मिनट भी नहीं लगाते हैं कार्रवाई करने में। अगर इनको कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत है, चाहे वो सेक्रेटरी है, चाहे वो कोई ऑक्शन रिकॉर्डर है, चाहे कोई भी वहाँ का कर्मचारी क्यों है, अगर इनको कहीं नजर आता है कि जो सरकार का समर्थन मूल्य है उसमें अगर 1 पैसे का भी कहीं, तो कह तो रहे ये सत्यवान जी, कह तो रहे कि 24 घंटे का इन्होंने अल्टीमेटम दिया था, ये कहा था कि 24 घंटे के बाद अगर ये सब कुछ चलता रहा तब भी सही नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। सत्यवान जी, आप बता तो रहे थे अभी यही कि आप बैठे, आप जाकर आपने कहा कि इस सबको दुरुस्त किया जाना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। मैडम जी, एक मेरी सुनिए,
कल हमने ज्ञापन दे दिया था और अधिकारियों ने कहा लिख के दे दिए, उस शिकायत में कुछ नहीं हुआ। 2 तारीख को यहाँ खरखोदा में बराड़ा साहब और ये क्या मंडी बोर्ड की चेयरमैन ये आई थी, हमने उनके सामने समस्या रखी थी। एक भी शब्द नहीं कह चुके। जो हमारी मंडी बोर्ड की चेयरमैन है वो ये कहती है कि हमारी व्यवस्था तो सफाई और यहाँ तक होती है, खरीदने की वो नहीं है। मतलब यानी कि सरकार भी हाथ खड़े कर चुकी है, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। सुनीता जी ये काफी गंभीर है, आपको इसको क्लियर करना पड़ेगा। नहीं, मुझे जरा एक बार आप बताइए कि इन्होंने क्या बात की, जरा रिपीट करें तो तभी मैं कोई टिप्पणी कर पाऊंगी। ये खुद ही बोलेंगे। सत्यवान जी आप क्या कुछ कह रहे थे, आप एक बार दोबारा से समझाइए, उनको समझ नहीं आया आपकी बात। 2 तारीख को सुभाष बराड़ा यहाँ खरखोदा में आए, सिसाना गांव में गौशाला में आए और मंडी बोर्ड की चेयरमैन ये भी उनके साथ में थी। हमने कहा कि 1 तारीख से खरीद शुरू होनी थी, सर एक दाना भी खरीदा नहीं गया है। सुभाष बराड़ा ने तो मात्र ये कह के टाल गए कि मैं बात करूंगा। जो मंडी बोर्ड की चेयरमैन है कृष्णा कहलावत है, उसने कहा कि खरीद की जिम्मेवारी हमारी नहीं है, हमारी तो व्यवस्था करने की जिम्मेवारी है सिर्फ है। सुनीता जी किसकी जिम्मेदारी है खरीद की? व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है, तो खरीदने की जिम्मेदारी किसकी है? ये नहीं, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार ने इसीलिए वहाँ पर जो है वो ऑप्शन रिकॉर्डर यानी कि जो कृष्णा जी ने कहा है वो गलत है सरासर। समर्थन मूल्य जो है उससे कम में या उसको सेल करवाने में अगर कहीं दिक्कत उनको आप अगर की बात करने सुनीता जी, दिक्कत तो आ रही है ना, वो दिक्कत तो साफ साफ आपको बता रहे हैं कि ये दिक्कत है, ये परेशानी, अब आपको उसको हल करना है। आप अब तो कह रही है कि अगर दिक्कत आती है तो वो शिकायत करें, अगर दिक्कत आती है तो कार्रवाई की जाएगी। सुनीता जी चलिए, सुनीता जी ने फोन काट दिया, जवाब उनके पास शायद है नहीं। सत्यवान जी आपको क्या लगता है, क्या वाकई ये जो सरकार है सिर्फ घुमाने की बात कर रही है इस तमाम मामले को, ताकि जवाब देना ना पड़े? जवाबदेही अपनी तय होनी चाहिए, लेकिन वो भी तय नहीं है, किसी को वाकई चिंता नहीं है किसानों की। बिल्कुल मैडम आप सही कह रही हैं, सरकार इस प्रदेश के किसानों को गुमराह कर रही है। वास्तव में जमीनी हकीकत में कुछ और चल रहा है और ये जुबान से ये लोग कुछ और कह रहे हैं। और अभी 2 घंटे में हमें अगर हमारी खरीद शुरू नहीं हुई तो वहाँ सड़कों पे जाम भी होगा, लिखित में भी देंगे, फिर देखते हैं कल तक फिर आपसे बात करेंगे क्या ऐसा होता है। इनकी झूठ सामने सामने आएगी। शिकायत आपकी तरफ से की गई लिखित में? सत्यवान जी लिखित में कोई शिकायत दी गई है? हाँ, लिखित में कल शिकायत दी गई है मुख्यमंत्री के नाम, एग्रीकल्चर डायरेक्टर के नाम और डीसी सोनीपत के नाम। वो कह रहे कोई शिकायत हमारे पास है ही नहीं, शिकायत होगी तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन लिखित में शिकायत भी आप दे चुके हैं। कल टीवी चैनलों के माध्यम से चली है, अखबारों में खबर छपी है। वहाँ एसडीएम डीएफसी का घेराव किया गया है, वहाँ तहसीलदार मौजूद था, एसडीएम मौजूद था, एसडीएम के हाथ में वो शिकायत दर्ज लिखाई गई है और किसानों के बीच में वादा किया था। चल क्या रहा है? जगबीर सिंह हमारे साथ फोन लाइन पे है, कांग्रेस विधायक। जगबीर जी ये क्या चल रहा है? किसी भी सरकार को किसानों की आखिर चिंता क्यों नहीं है? ये सरकार भी हम देख रहे हैं, बात कर रहे थे सुनीता जी से, उनके पास जवाब नहीं था किसी भी सवाल को लेकर। हेलो जी जगबीर जी। हाँ जी बताइए। आपने पूरी चर्चा को सुना, पूरी बात को सुना जो चल रही थी? सुनीता जी सत्यवान जी जो बातें कर रहे थे उसको सुना आपने? हाँ जी। क्या आपको लगा कोई भी जवाब सुनीता जी ने संतोषजनक दिया, किसानों के हित में दिया? फिर शायद उनको आवाज नहीं मिल रही है। सत्यवान जी वापस आपके पास ही आऊंगी, क्योंकि ये काफी गंभीर है। हम जिस सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारी मदद कर ले और हमारी परेशानियों को खत्म करने के लिए आगे आए, वो सरकार ही अगर कोई हल ना निकाले तो फिर क्या कर सकते हैं? सत्यवान जी। हाँ जी। जिस सरकार से उम्मीद है हल निकालने की, अगर वही टाल मटोल करें तो फिर क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसा है मैडम जी, अगर हमने कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, अगर आज हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया, नहीं आपको लग रहा है कि समस्या का समाधान होगा ऐसे जिस तरीके से बात अभी सुनीता जी ने की है? बिल्कुल हमें ये नहीं लग रहा। ये बाजरा आपके और हमारे बीच में देखते देखते बाजरे की फसल पूरी ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्यवान जी हमसे बात करने के लिए इस पर, और इसी पर चर्चा करने के लिए अभी हमारे साथ स्टूडियो में किसान नेता सतबीर सिंह जुड़े हैं। सतबीर जी क्या कुछ लगता है ये तमाम जो परेशानियां बनी हुई किसानों की, ये कैसे खत्म हो पाएंगी? क्या सरकार गंभीर है या सिर्फ बातें हो रही है, काम नहीं होगा? मैंने बोलना है क्या अब? जी देखिए मैडम जी, सरकारें तो हमेशा गंभीर रही है, हमेशा और आज भी है। हाँ। लेकिन जहाँ तक मंडी के मामले हैं ना, मंडी के जहाँ तक मामले हैं, मंडी के समय पे वो पुराने समय में चलता था गल्ला मंडी की चोरी। गल्ला मंडी की चोरी सरकार प्रशासन के लोगों से मिलके व्यापारी लोग क्या करते हैं, पहले खरीदारी, सरकारी खरीदारी लेट कराएंगे और अपना माल खरीद के बैठ जाएंगे, गोडाउन भर लेंगे। हाँ। उसके बाद फिर वो करते करते वेट करते करते सरकारी खरीद शुरू होती है, जैसे बाजरे में हुआ। हाँ। 10% बाजरा किसान के पास बचा, 80% व्यापारी के पास। हाँ। एक बात, दूसरी वही पुराना सिस्टम जो मंडी का अभी टूटा नहीं है, कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं टूटा नहीं है। सरकारें सारी कोशिश करती है, ये भी कर रही है। ये कभी कोशिश कामयाब नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाई है। एक तो ये बात है, ठीक। दूसरा ये बात है सरकारी रेट कम है। हाँ। तीसरा ये बात है उसके माल में कमी निकालते हैं। बिल्कुल, तो बहुत सी परेशानियां चौथी ये बात है कटौती लगाते हैं। आज मैं मेरी अपनी खेती है रादौर मंडी में, मेरा जीरी का है, वहां पे जीरी का रेट 1510 है सरकारी। उससे पहले 1200 में भी खरीदी लोगों ने, व्यापारियों ने। बिल्कुल, तो यही प्रॉब्लम है और यही किसानों की परेशानी है जिसका कोई हल नहीं निकल पा रहा है। बेहद शुक्रिया आपका, रोकना चाहूंगी, समय बिल्कुल नहीं है, आपको रोकना चाहूंगी। और इस पूरी चर्चा को जानने समझने के बाद कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर हो गई कि अधिकारी चाहे कोई भी बात करे, सरकार कोई भी बात करे, कोई भी पॉलिसी लेकर आए, कोई भी कोशिश करे, लेकिन हर कोशिश विफल साबित हो रही है, क्योंकि किसानों की समस्याएं जो है वो बढ़ती जा रही है और उनका समाधान निकालने के लिए हालांकि जितने प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं, और उसी की वजह से तमाम ये परेशानियां किसानों के लिए बनी हुई हैं। मूल्य बेहद कम दिया जा रहा है और उसी की वजह से किसानों की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। उम्मीद करते हैं सरकार जागे और इस समस्या का हल निकाले ताकि किसानों को थोड़ी सी राहत मिले। इसी के साथ स्पेशल 8/11 में इतना ही। नमस्कार। Da 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 da